तो जय हिंद बच्चों, हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आपको साफ साफ फिगर दिख रहा है। 3 सर्कल्स आर देयर एंड तीनों सर्कल के बीच में ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये जो पोर्शन है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये कि सर्कल जो है सारे के सारे सर्कल बिल्कुल इक्वल है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सर्कल का जो एरिया होता है, यस एरिया, वो होता है पाई आर स्क्वायर। जब आप कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं, तो अगर आप हाफ सर्कल की बात करेंगे तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसकी अगर 1/4 की बात करेंगे तो इसको आपको कितना करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा जब आप एक क्वाड्रेंट की बात करेंगे। समझ रहे हैं बात को ना? ठीक है, बड़ी छोटी सी चीज़ है, समझिएगा। उसी तरह से अगर मैंने आपसे बोला कि एक सर्कल है, एक छोटे से पोर्शन का निकालना चाहता हूँ, सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना, ये 1/4 भी नहीं, कितना है हमें भी नहीं पता। तो सिर्फ अगर आपको यहाँ का एंगल पता चल जाए ना, ये जो थीटा है कितने डिग्री का है, बस यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस टाइप की इस वाले जो पोर्शन होते हैं, ये जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या कहते हैं हम इसको? एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर कुछ और नहीं है, पाई आर स्क्वायर ही है। बस इतना मल्टीप्लाई करना होता है कितने एंगल हैं, पूरे 360 में से। तो वो थीटा एंगल है पूरे 360 में से, बस। तो थीटा अपन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। याद हो गया हो? ठीक है, इतनी बात। एक छोटी सी चीज़ आपको और यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, वो है पता ही होगा जनरली आपको, जब एक इक्विलेटर ट्रायंगल होता है, इक्विलेटर जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। याद हो गया होगा? डन है। चलिए अब क्वेश्चन हो गया हमारा। बोले सर ये क्या बात हुई? अब क्वेश्चन कैसे हो गया मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक एरिया ऑफ सेक्टर बनाइए कुछ इस तरीके से, बोलिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे भी बिल्कुल सेम इस तरह से ये वाला रेडियस होगा, ये और ये वाला इस तरह से होगा। बोलिए हाँ या नहीं? ठीक है ना। ये वाला एंगल यहाँ पे सेंटर होगा, ओ तीनों का ओ कर देता हूँ। चलिए, वैसे ये अलग होगा नो डाउट, है ना, सेंटर अलग मान सकते हैं, बाकी सेम है तो अलग सेम ही कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल सेम है ना 5 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए वैसे ABC मान लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। चलिए 3 सेंटर को अलग अलग नेमिंग कर देता हूँ, ABC। चलिए अब इस ट्रायंगल को अगर आप नोटिस करें तो ये वाला रेडियस 5 था, ये वाला सर्कल का, इसका भी ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, ये वाला 5 है। तो देखिए ये टोटल कितना हो गया, 10। ये टोटल कितना हो गया, 10। और ये भी टोटल कितना हो गया, 10। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ध्यान समझिएगा, ये वाला शेडेड पोर्शन हमें कैसे मिलेगा, जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में से माइनस कर देंगे इसको भी और इसको भी। समझ में आ गई इतनी बात? डन है। तो ये कुछ और नहीं है, ये जो पोर्शन है मैं रेड कर देता हूँ इसको, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये कुछ और नहीं है, क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 60 60 60 के होते हैं। समझ में आ गई होगी इतनी बात? डन है। ठीक है, तो मतलब ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, और ये नो डाउट एक 60 हो गई होगा। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ये कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा मैं आपको समझा देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख दीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए 3 एरिया ऑफ सेक्टर, 3 एरिया ऑफ सेक्टर्स। तीनों सर्कल का जो एरिया ऑफ सेक्टर्स होंगे उनको माइनस कर दीजिए। ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये वाला पोर्शन और यहाँ से ये वाला पोर्शन, तीनों सेक्टर्स को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये शेडेड वाला रीजन जो बीच में बचेगा वही। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, आपको साइड पता है, माइनस 3 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई इतनी बात? डन है। तो यहाँ मैं √3/4 ऐसे लिखूंगा, साइड कितना है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 इंटू में थीटा कितना रहेगा, 60 है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अपॉन में मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 यूज़ कर सकते हैं। रेडियस ऑफकोर्स रेडियस 5 है, आप चेकआउट कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। बस आपको सॉल्व करना है और मौज लीजिए। ये हो जाएगा 100/4 और ये आ जाएगा √3 माइनस का 3 से काट दीजिए 12 बार में, 60 से काट दीजिए 2 बार में, 2 से काट दीजिए 11 बार में, 11 पचे 55, 55 पचे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 55 25 के 5 बच गए 2, 55 25 2 27। ठीक है, 275 आ गया, 275 ऊपर गया और नीचे बच गया कितना, 7। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी और बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को एक पर्सनल क्लास की नीड है, इफ़ यू वांट 1-on-1 क्लास, तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं 7428525669, ये व्हाट्सएप नंबर है। अब यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको 1-on-1 क्लास मिल जाएगा। नो डाउट फ्री नहीं होगा, वो थोड़े से चार्जेस रहेंगे उसमें। ठीक है, ठीक है, आगे की बात करते हैं यहाँ पे।
इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.73205। नो डाउट डेसिमल के बाद 2 डिजिट कंसिडरेशन में ले सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 1.73 और माइनस का इसे इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 7 तिया 21, नो डाउट है ना। उसके बाद डिवाइड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा और माइनस कर देंगे इसको, और आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग नहीं 7 तिया 21 कितना अच्छा है 7 9 63 39 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दीजिए, आपका जो आंसर होगा वो एरिया आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर था तो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।